नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आगरा जनपद के बाद तहसील के यमुना किनारे स्थित तीर्थ बटेश्वर उत्तर भारत का प्रसिद्ध तीर्थ के साथ सभी प्रमुख तीर्थों का भांजा माना जाता है। सावन माह में इस पर क्षेत्र में भोले के भक्तों की भीड़ भारी संख्या में देखने को मिलती है, मगर इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मंदिर के पट नहीं खुले हैं। पूरे परिसर में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। पुलिस फोर्स का चप्पे चप्पे पर पहरा है। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए तीर्थ बटेश्वर पहुंचे थे। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के श्रद्धालु कांवड़ से गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ ब्रह्मलाल महाराज पर चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे, जो इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते मंदिर परिसर और यमुना नदी के घाट सूने पड़े दिखाई दिए। सावन के चौथे सोमवार को भी श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए ही घर वापस लौटना पड़ा। तीर्थ क्षेत्र में साधु संत आराम फरमाते नजर आए। वैश्विक महामारी से भगवान को होम क्वारंटाइन कर दिया है। इस होम क्वारंटाइन से क्या असर पड़ा है तीर्थ यात्रियों पर? यात्रियों का आवागमन कम हो गया है और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची है, लेकिन उस ठेस पहुंचने का दुख नहीं है, हमें इंसान की कमी होने का दुख है कि हमें आपकी रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आप सुरक्षित रहें और अपने घरों में रहें जहाँ तक वहाँ तक। अगर एक साल पूजा ना हो पर्व में कोई बात नहीं, घर में पूजा कर लीजिए तो भगवान आपकी रक्षा कर, लेकिन क्षति होना मंजूर नहीं है। हमें वृद्धि के हम द्योतक हैं, वृद्धि चाहते हैं, पशु वृद्धि, कृषि वृद्धि और मनुष्य की वृद्धि होनी चाहिए। जनमानस हमारा सुखी होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आदमी हर तरीके से दुखी है और ये क्वारंटाइन होने में बुरा नहीं, अच्छा है। सरकार आपके लिए सब कुछ कर रही है और हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन नहीं, वो परेशानी हमारी परमात्मा सुधा, जिसने जन्म दिया है वो हमारी रक्षा करेगा। कहा गया मुख में दांत अन्न बहे तो दूध दिया पीवन को, तब दांत बहे तो अन्न दिया जीवन को, जो तेरी सुध लेगा वो मेरी सुध लेगा। ईश्वर तो कहीं भी है, वही रक्षा करता है और कहीं भी पूजा की जा सकती परमात्मा की, ऐसी बात नहीं है। लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। गौवंश का वध कर मांस की तस्करी करने वाले 8 कुख्यात तस्करों को बहराइच की रुपेडिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तस्कर बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित गौवंशों को काटकर उसका मीट नेपाली मार्केट में बिक्री करते थे। इन्हें भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक गांव से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पशुओं को काटने वाला छुरा, बाका, कुल्हाड़ी सहित तमाम औजार बरामद किए गए हैं। वहीं गौवंशों के अवशेष भी इनकी निशानदेही से बरामद किए गए हैं। ग्राम रंजीत ओझा थाना रुपेडिया में जो गोवध की घटना पारित की गई थी, तो उस घटना में जो लोग संलिप्त थे और जिनकी संलिप्तता से घटना कारित कराई गई थी, उन सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभी गिरफ्तारी विशेष है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों को गोवध अधिनियम के संगत धाराओं में जेल भेजा जा रहा है और उनके विरुद्ध कड़ी विरोधात्मक कार्रवाई भी आगे भी की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है और इस प्रकार की घटनाओं में जो भी लोग रहेंगे उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी दशा में नहीं होने दी जाएगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक ने राखी कुमारी को बरहेट थाना बुलाया। राखी अपने मां के साथ थाना गई और थाने जाने के बाद थाने में थाना प्रभारी हरीश पाठक के द्वारा राखी कुमारी को आवेदन के बारे में पूछा, तो राखी ने कहा कि क्या हुआ था, बड़ा बाबू क्यों बुलाए थे? 22 तारीख को बुलाए थे, क्या आप थाना पे, तो हम गए थे। हरीश पाठक बुलाए थे परवेट थाना। अच्छा, इसके बाद गए, बोले कि पापा को छोड़ दीजिए, तो हमको बोले कि पापा को छोड़ने के लिए आइए, तो हम बोले हाँ आए हैं। तो हमको मारने लग गए, पूरा गंदा गंदा गाली देने लग गए। तो हम और मम्मी गए थे थाना पे, फिर भैया गए थे छोड़ने के लिए। तो मारा कौन? बराबर बुलाए थे। और गाली कुछ बोले भी क्या? बहुत गंदा गंदा गाली दिए, हम बोल नहीं सकते कि, तो हमको बहुत पीटे, इधर मार रहे हैं तो इधर गिर रहे हैं, इधर बाल पूरा पकड़ के पूरा हमको झोटने लग गया
और नाक से पूरा खून निकलने लग गया। बहुत गंदा गंदा गाली देने लगा, हम बोल नहीं सकते हैं। मारने का कारण? मारने का कारण हम राम मंडल से प्यार करते हैं, हम उससे शादी करने के लिए खोजते थे। शादी कर लिया हम लोग 23 तारीख को। जांच के आधार पर आज तक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या मामला क्या था सर? मामला उसमें एक महिला के साथ मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें हम लोग जांच करा रहे। वो महिला संबंधित किसी अपने शादी के संबंधित कोई मामले को लेकर थाने आई थी, इसी मामले पे ऐसी कार्रवाई मैंने ये घटना घटी है। चतरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। चतरा जिले के प्रतापपुर में मंगलवार को सार्वजनिक रास्ते को लेकर मंजराडीह व परियाडीह के ग्रामीणों में रामपुर मुखिया की अध्यक्षता में एक बैठक परियाडीह में आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ग्राम पेट्रोल पंप अमझरिया शमशान घाट जाने वाली सड़क को बली यादव व उदय भारती के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसको लेकर मंजराडीह व परियाडीह, गोमे, नीमा, मिठवाडाहा के ग्रामीणों को पशु निकासी, शव को शमशान घाट ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं रामपुर मुखिया श्री खेदू यादव आज परियाडीह के कुछ ग्रामीणों के द्वारा मुझे पंचित करने के वास्ते बुलाया गया था। जो मैं मंजराही सीमाना पर गया तो बहुत पूर्वजों से वो मिठवाडाहा, गोमे, नीमा ये सब जाने का रास्ता जो है, श्मशान घाट जाने का रास्ता एक ही था, जो कुछ किसान के द्वारा वो रोड को काट कर अवरुद्ध कर दिया गया था। जो आज समझौता के तहत लोगों को समझा बुझाकर और ये किया गया है। अब जो है से दो किसान के बीच में मामला था, तो दोनों को बैठाकर सुलझाया गया है और 5-5 फीट दोनों किसान उस रोड को देने के लिए एग्री हो गए हैं। क्योंकि उस रोड को नहीं रहने से वहाँ के एक माल मवेशी के आने जाने में दिक्कत था, या उधर के नीमा गोमे तरफ से अगर कोई श्मशान घाट जाने के लिए भी लोग सोचता तो बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो आज सुबह मॉर्निंग में उप मुखिया सिरताज अली या शंभू यादव वगैरह वगैरह बुद्धिजीवी लोगों को बीच में ले जाकर बैठक किया गया, तो ये सारे समस्या को सुलझा दिया गया है। अब वो लोग राजी हो गए हैं, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। शंभू यादव, ग्राम परियाडीह का निवासी। ये जो रोड देख रहे हैं मंजराही के कुछ लोगों ने जोत के फसल लगा दिया है। इस रोड से परियाडीह जाने के लिए नीमा, गोमे, मिठवाडाहा के मसान घाट जाने, अमझर नदी जाने का रास्ता, मुख्य रास्ता यही है। जो कुछ लोगों ने जोत कर फसल लगा दे रोड बंद कर दिया है। तो हम इसमें यही कहेंगे जो लोग फसल लगाए उसको कि जोतो अपना, लेकिन रोड छोड़ करके जोता जाए। और पूर्वज से ही रोड बनते हुए आ रहा है। शमशान घाट जाने का रोड है। शमशान घाट जाने का रोड है, जिसमें नीमा, गोमे, मिठवाडाहा सब लोग का ही जाता है। ये रोड है। हाँ, यही रोड है। माल जल का निकासी, माल मवेशी सबका पूरा निकासी यही रास्ता है। मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोले कि जो फसल लगाए हैं उन लोग से हम यही कहेंगे कि 5-5 फीट दोनों तरफ रोड छोड़ दें। और उन लोग कैसे रोड छोड़ता है, कैसे देता है, उन्हीं लोग को डिसीजन दे दिए कि तुम लोग जैसे भी डिसीजन लेके रोड के बनाने का ये करो। चतरा से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या को लेकर पत्रकार संगठन संघर्ष के मूड में है। सोमवार को जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तहसील इकाई नौतनवा के अध्यक्ष अतुल जशुधीर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। गाजियाबाद के एक पत्रकार विक्रम जोशी की पिछले दिनों जो है कुछ लोगों ने हत्या कर दिया था। उसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रतीकात्मक रूप से उसका विरोध कर रहे हैं। सभी पत्रकार साथियों ने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। महामहिम राज्यपाल जी को प्रेषित वो ज्ञापन में हम लोगों ने 3 मांगें रखी हैं। इसमें पहली मांग, जिस पत्रकार की हत्या हुई उसके परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजा, उसके परिजनों को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी और प्रदेश भर के सभी पत्रकारों की सुरक्षा और उनके मान सम्मान की रक्षा किया जाए। ये 3 सूत्री ज्ञापन आज उप जिलाधिकारी को दिया गया है। सर, ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन पत्रकार और तस्करों में नोकझोंक होता है, उसके लिए आपकी संगठन क्या कर रही है?
नहीं, संगठन के संज्ञान में जब भी कोई मामला इस तरह का आता है तो उच्चाधिकारियों से बात किया जाता है, बात करके उस मामले को समाप्त कराने का प्रयास किया जाता है। अगर ऐसा कोई मामला आगे आएगा तो उसकी निश्चित तौर पर जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर उतर के संघर्ष भी किया जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता सीताराम चौरसिया के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।